एक रोबोटिक्स एक्सपर्ट एक मर्डर प्लान में फंस जाता है। वो कैसे खुद को इस साजिश से बचाएगा। कहानी की शुरुआत में गौर्य नाम का एक आदमी शालू नाम की एक लड़की का वीडियो देखकर स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद वो एक फोटो देखता है जिसमें वो, शालू और उसका दोस्त देव प्रकाश होता है। तभी देव प्रकाश वहाँ आ जाता है और गौर्य से कहता है कि उसने शालू को प्रपोज कर दिया। गौर्य ये सुनकर जेलस हो जाता है। देव को शालू का कॉल आता है और वो उससे बात करते हुए फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। तभी एक मशीन अपने आप चलने लगती है। देव चेक करने जाता है। वो गौर्य से पूछता है कि मशीन ठीक है या नहीं। गौर्य का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इस मशीन से देव का एक्सीडेंट हो जाता है और देव की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है। यहाँ शालू और गौर्य की शादी हो चुकी है। ये लोग एक ऑफिस फंक्शन में बैठे हैं। स्टेज पर कंपनी के मालिक सत्यनारायण अधिकारी को बुलाया जाता है। सत्यनारायण अपनी स्पीच स्टार्ट करता है कि तभी एक सेफ्टी ऑफिसर फरीदी अपनी सीट से उठकर पूछता है कि अगर आपकी मशीनरी 100% सेफ है और सुपरवाइजर देव प्रकाश की मौत मशीन की वजह से नहीं हुई तो मुझे नौकरी से क्यों निकाला गया। फरीदी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। कंपनी की 50th एनिवर्सरी की खुशी में सत्यनारायण बोनस अनाउंस करता है और जयंत को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बनाने का अनाउंसमेंट करता है। सब लोग जयंत से जेलस हो जाते हैं। जयंत शालू का भाई है और गौर्य जयंत का बचपन का दोस्त है। वो जयंत को एक घड़ी गिफ्ट करता है पर जयंत उसे डस्टबिन में फेंक देता है। सत्यनारायण का बेटा निशी इस डिसीजन से काफी नाखुश दिखता है। इसी ऑफिस में काम करने वाली एक मोनिका नाम की लड़की परफॉर्म करती है। जयंत भी मोनिका के साथ डांस करने लगता है। अगली सुबह जयंत को मोनिका के साथ दिखाया जाता है। मोनिका और जयंत का अफेयर चल रहा होता है। मोनिका जयंत से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। जयंत उसे कहता है कि वो उस बच्चे को अबॉर्ट कर ले, पर मोनिका उसे ब्लैकमेल करने लगती है। जयंत की सत्यनारायण की बेटी निक्की से शादी होने वाली होती है। मोनिका जयंत से पैसे मांगने लगती है। इसके बाद जयंत सत्यनारायण की बेटी निक्की के पास जाकर कन्फेस करने की कोशिश करता है कि तभी निक्की को उसकी कजन का कॉल आता है। उसकी कजन को किसी ने चीट किया था तो निक्की उसके बॉयफ्रेंड को मरवाने की बात करती है। जयंत ये सुनकर डर जाता है और निक्की को अपने अफेयर के बारे में नहीं बताता। इसके बाद वो ऑफिस जाता है। फरीदी जयंत के पास आकर उसे एक पिटीशन पर साइन करने के लिए कहता है पर जयंत उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। जयंत अपने केबिन के पास आता है। तभी सत्यनारायण उसे उसके नए केबिन में लेकर जाता है। जयंत की बहन शालू उसके मेल्स लेकर आती है। जयंत उन्हें खोलता है तो उसे अपनी मोनिका के साथ की कुछ पिक्चर्स मिलती है। मोनिका भी अब पूरे टाइम जयंत को ब्लैकमेल करती रहती है। जयंत को होटल प्रिंस के रूम में रूम नंबर 303 में आने के लिए एक अनोनिमस लेटर मिलता है। जयंत वहाँ पहुँचता है तब वहाँ उसे सत्यनारायण का बेटा निशी और अकाउंटेंट अरविंद मिलते हैं। मोनिका इन दोनों को भी सेम रीजन देकर ब्लैकमेल करती है। निशी मोनिका का मर्डर प्लान करता है। वो प्लान बनाता है कि एक मारेगा, एक बॉडी को लेकर जाएगा और तीसरा उसको डिस्पोज करेगा। वो कुछ कॉइन्स रखता है और जयंत और अरविंद को चूज करने के लिए कहता है। निशी के पास मोनिका का मर्डर करने का कॉइन आता है। अरविंद के पास लाश को ठिकाने लगाने का और जयंत के पास बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने का। निशी इनसे एक एग्रीमेंट पर उंगलियों के निशान लेता है और एग्रीमेंट को अपने पास रख लेता है। निशी के प्लान के हिसाब से उसको मोनिका को पुणे से बॉम्बे पैसों के लालच में बुलाना था और मोनिका के आते ही वो उसको मार देता और उसकी बॉडी को वैन में डाल देता। जयंत को उसी दिन निक्की को लेकर देवलाली जाना था और निक्की को सुलाकर उसे देवलाली से बॉम्बे ट्रेन के जरिए वहां पहुंचना था और उसके बाद उसको मोनिका की बॉडी को लेकर खंडाला पहुंचना था। यहाँ अरविंद उस बॉडी को जंगल में ठिकाने लगा देता। निशी के प्लान के हिसाब से सब कुछ एग्जीक्यूट होता है। अरविंद को डर लगता है तो जयंत बॉडी को ठिकाने लगाने में उसकी हेल्प करता है। अगले दिन जयंत और अरविंद ऑफिस जाते हैं। अरविंद बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। अरविंद जयंत को कहता है कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है। जयंत उसे स्ट्रेस ना लेने के लिए समझाता है। ऑफिस मीटिंग स्टार्ट होती है। सब लोग निशी का वेट कर रहे होते हैं पर तभी वहाँ मोनिका आ जाती है। अरविंद और जयंत की मोनिका को देखकर हालत खराब हो जाती है। दो लोग जंगल में तेंदुआ देखने आए होते हैं पर उन्हें वहाँ बॉडी मिलती है। न्यूज चैनल से पता चलता है कि वो बॉडी निशी की थी, ना कि मोनिका की। ऑफिस में सब इस बारे में बात करने लगते हैं। कुछ लोगों को जयंत पर शक होता है। जयंत और अरविंद आपस में डिस्कस करते हैं कि मोनिका ने ही निशी को मरवाया है। इन दोनों को तभी उस एग्रीमेंट की बात याद आती है। तभी जयंत को मोनिका का कॉल आता है। मोनिका जयंत से कहती है कि पुलिस उसे बुला रही है। जयंत मोनिका से बात करने की कोशिश करता है पर मोनिका उसे इग्नोर कर देती है। एसीपी नायडू को जयंत पर शक होता है। निशी के फ्यूनरल पर सब लोग वहाँ आए होते हैं। यहाँ निक्की बताती है कि वो निशी के मरने से बहुत खुश है। निशी उसका सौतेला भाई था। इसके बाद जयंत और अरविंद वॉशरूम के बाहर मर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी गौर्य वहाँ आ जाता है और वॉशरूम से एक पुलिस वाला भी बाहर निकलता है। इसके बाद अरविंद के घर पर एक पार्सल डिलीवर होता है। अरविंद के बच्चों को लगता है कि पार्सल में चॉकलेट्स है। जैसे ही अरविंद उस पार्सल को खोलता है वो चिल्लाने लगता है। जयंत के घर के बाहर भी सेम पार्सल रखा होता है। उसे शालू
का कॉल आता है। शालू उससे न्यूज देखने के लिए कहती है। न्यूज पर अरविंद के मरने की न्यूज आती है। पता चलता है कि पार्सल में कोबरा था। जयंत डरकर पार्सल गिरा देता है और उसमें से कोबरा बाहर निकलता है। जयंत एक ही पोजीशन में पड़ा रहता है और कोबरा को दिखता रहता है। जयंत को तभी अपने बचपन की याद आ जाती है। कोबरा कुछ देर बाद अपने आप ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुलिस वाले सपेरे के पास पहुँचते हैं। वो बताता है कि गाँव से वो कोबरा लेकर आया था, पर उसके सारे सांप चोरी हो गए थे। यहाँ जयंत सत्यनारायण से बात करने की कोशिश करता है। तभी मोनिका बीच में आ जाती है और जयंत की चाय में कुछ मिला देती है। फिर उसे फोर्स करती है वो चाय पीने के लिए, पर जयंत बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही जयंत वहाँ से बाहर निकलता है तभी उसको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि अग्रीमेंट चाहिए तो छत पर आ जाओ। जयंत छत पर पहुँचता है। जैसे ही वो अग्रीमेंट को उठाता है, पीछे से गौर्य उसे टेरेस से नीचे फेंक देता है, पर जयंत बच जाता है। जयंत एक दीवार पर लटका रहता है और नीचे पुलिस वाले खड़े होते हैं। अग्रीमेंट उड़कर एसीपी नायडू की वैन पर आ गिरती है। जयंत जैसे तैसे बच के नीचे पहुंचता है और अग्रीमेंट उठा लेता है। गौर्य उसके पास आता है और उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। ये अग्रीमेंट का फोटोकॉपी था, ना कि ओरिजिनल अग्रीमेंट। जयंत उस फोटोकॉपी को खा लेता है। अब जयंत मोनिका का मर्डर प्लान करता है। उसे लगता है कि मोनिका ने ये सब उसके साथ किया है। जयंत मोनिका से मिलने के लिए पूछता है। मोनिका ने अपने घर में एक रूम पूरा बच्चों के खिलौने से भर दिया होता है। मोनिका जयंत को कहती है कि तू लकी है, ना कि टैलेंटेड। जयंत ये सुनकर चिढ़ जाता है और मोनिका को मारने की कोशिश करता है, पर वो रुक जाता है और कहता है कि वो पुलिस को सब बता देगा। मोनिका उस पर चिल्लाने लगती है कि कौन सा मर्डर, किस मर्डर के बारे में बात कर रहा है। जयंत कहता है कि निशी और अरविंद के मर्डर के बारे में, और मुझे भी तूने मारने की 2 बार कोशिश की थी, मुझे पता है। मोनिका उसे बताती है कि वो उसे क्यों मारना चाहेगी, उसे वो सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मोनिका निशी के कहने पे मुंबई आई तो थी, पर निशी वहाँ कभी पहुँचा ही नहीं। जयंत मोनिका को सॉरी बोलता है। मोनिका और जयंत बैठकर बात करने लगते हैं। तभी जयंत को निकी का कॉल आता है। जयंत निकी से बात करने लगता है। जैसे ही वो बात खत्म करके मोनिका की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि मोनिका के मुंह से झाग निकल रहा है और पता चलता है कि मोनिका का भी मर्डर हो चुका है। जयंत वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ पे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वो जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है। अब न्यूज में मोनिका के मर्डर की खबर आने लगती है। शालू जयंत के केबिन में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और उसे मर्डर बुलाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। जयंत बताता है कि उसे सांप से डर लगता है। एसीपी नायडू को जयंत पर पूरा शक होता है। वो जयंत से पूछती है कि वो मोनिका के मर्डर के टाइम पर कहाँ था। इसके बाद सत्यनारायण जयंत को बताता है कि शालू को एक फाइल मिली, उसमें लिखा था कि जयंत की वजह से देव प्रकाश की डेथ हुई थी, क्योंकि मशीन में कुछ मेल फंक्शन हो गया था। सत्यनारायण ने जयंत को बचा लिया था। सत्यनारायण जयंत को छुट्टी पर जाने के लिए कहता है। जयंत फरीदी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से फरीदी की नौकरी चली गई। फरीदी उसे बताता है कि ये सब एक साजिश है और देव प्रकाश का मर्डर हुआ था, ना कि एक्सीडेंट, और हो सकता है ये सब किसी ने तुझे फंसाने के लिए किया था। यहाँ गौर्य शालू को कहता है कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि अपना जयंत ये सब कर सकता है। जयंत वहाँ आकर पहुँचता है। शालू उस पर चाकू लगाकर खड़ी हो जाती है। जयंत उसे कहते हैं कि ये सब एक साजिश है और उसे फंसाया जा रहा है। जयंत उसे कहता है कि उसे पता है कि ये सब तमंग ने किया है। तमंग भी इसी ऑफिस में काम करता है। जयंत गौर्य को अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है। रास्ते में गौर्य अपने वॉलेट से ब्लेड निकालकर जयंत को मारने की कोशिश करता है, पर तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। ये लोग ऑफिस पहुँचते हैं। गौर्य जयंत को मारने के लिए टूल्स उठाता है। तब जयंत को समझ आता है कि गौर्य ने ही देव प्रकाश का मर्डर किया था। गौर्य जयंत पर अटैक कर देता है और उसको खींच कर लेकर उस मशीन के पास जाता है और उससे कन्फेस करता है कि ये सारे मर्डर उसी ने किए थे, सिर्फ मोनिका का मर्डर उसने नहीं किया था। वो बताता है कि जिस दिन उसने देव प्रकाश को मारा उस दिन निशी भी वहाँ मौजूद था। इसके बाद निशी गौर्य से अपने काम निकलवाने लगा और जयंत की जासूसी भी करवाई। इसके बाद उसने गौर्य से मोनिका का मर्डर भी करवाना चाहा, पर गौर्य ने उसे मना कर दिया। तब निशी ने उसको धमकाया कि वो सारी बातें शालू को बता देगा, और ये सुनकर गौर्य ने निशी का भी मर्डर कर दिया। ये सारे कन्फेशन के बाद गौर्य जयंत को उसी मशीन से मारने की कोशिश करता है, पर तभी मशीन काम करना बंद कर देती है और उस मशीन से जयंत गौर्य को मार देता है। पुलिस आकर जयंत से पूछताछ करती है। जयंत बताता है कि ये सब गौर्य ने ही किया था और उसने सेल्फ डिफेंस में गौर्य का मर्डर किया। एसीपी नायडू बताती है कि मोनिका का मर्डर गौर्य ने नहीं किया और एक बूढ़ी औरत मिली थी जिसने जयंत का परफ्यूम सूंघा था। जब जयंत मोनिका के घर से भाग रहा था तभी उसे वो बूढ़ी औरत मिली थी। रात को जयंत अपॉलजी लेटर टाइप कर रहा होता है कि तभी उसे शालू का कॉल आता है। एसीपी नायडू न्यूज कॉन्फ्रेंस पर बोलती है कि मोनिका का मर्डर तमंग ने किया था। मोनिका तमंग के बच्चे की माँ बनने वाली थी और तमंग नहीं चाहता था कि ये बात दुनिया को पता चले, और उसके बाद उसने गिल्ट में खुद भी वो जहर खा लिया जिससे उसने मोनिका का मर्डर किया था। तमंग के फ्यूनरल पर सत्यनारायण जयंत को रिलैक्स करने के लिए कहता है और कहता है कि वो हमेशा इस फैमिली का हिस्सा बनकर रहे। जयंत बहुत कंफ्यूज्ड होता है। तभी एसीपी नायडू वहाँ आती है। जयंत उससे पूछता है कि
क्या सच में मोनिका प्रेग्नेंट थी। तब एसीपी नायडू उससे पूछती है कि अगर मोनिका का बच्चा होता तो तेरा क्या लगता। जयंत उसे कहता है कि बेटा या बेटी। तब एसीपी नायडू उसे कहती है कि नहीं, साला या साली। अब जयंत को समझ आता है कि मोनिका सत्यनारायण से प्रेग्नेंट थी, इसलिए तमंग के थ्रू सत्यनारायण ने मोनिका का मर्डर करवाया और उसमें एसीपी नायडू भी शामिल थी। अब जयंत वो अग्रीमेंट ढूंढने लगता है। वो गौर्य के घर जाता है, वहाँ उसे अग्रीमेंट मिल जाता है और साथ में वो कोबरा भी उसे घेर लेते हैं। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।